जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाल बना हुआ है, आज पीएसए लगाए जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने मुंह खोला, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ा जा रहा है, ये आतंकवाद को फिर से देखना चाहते हैं, लोगों को टार्चर किया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला ने मुंह खोला। आप 1931 की कुर्बानी को याद कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को बोलो जो दौरे जदीद के अंदर हो रहा है तुम्हारी सरकार के होते हुए, आप उन लोगों को पहले बता दीजिए, पहले उनके बारे में सोच लीजिए, जो जिंदा है और जो परेशान है। पता कर लीजिए कितने पीएसए लगे जब से सरकार बनी, और बिना मतलब के। पुराने दौर में 30 साल पहले किसी का लिंक था, उठा के ले लिया, अंदर कर दिया। क्या मुंह खोला इन लोगों ने? अरे तुम उन शहीदों की बात कर रहे हो जिनने शहादत दे दी, अपने दौर के अंदर क्या किया क्या नहीं किया। आज हमारा वक्त है, जो जिंदा है उनकी बेहतरी के लिए उमर अब्दुल्ला मुंह खोला। अगर धक्के वहां खाए होते, महराज यहां पर प्रोटेस्ट में उसके साथ खड़ा हूं। उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता की आला कमान से मिलते हैं, दूसरी तरफ से एलजी के कंट्रोल वाली फोर्स जो है उसको कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं देती है, तो वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, इनके कब्रिस्तान जाने से शहीदों को क्या शहादत का दर्जा मिलेगा? इनके, अरे शहीद जिंदा होता है। अफसोस तो हमारे चीफ मिनिस्टर को इस तरह से दिखाया जा रहा है। और कहीं जाते लड़ता ना स्टेटहुड के लिए, वहां धक्के खाता पूरी आवाम खड़ी होती। 10 महीने हो गए, वादा तो आवाम के साथ किया था हम स्टेटहुड लाएंगे, हम तो 370 के लिए लड़ेंगे। अब शहीदों का वो मोहरा बनाकर आप लोगों के दिलों के अंदर हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। 1931 की बात है। महराज ने अगर अलहदगी की है, उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि 7वां 8वां महीना शुरू हो गया, अभी तक किसी भी काम को हम शुरू नहीं कर पाए। जिस बजट को हमने असेंबली में पास किया, मैंने पास किया, सरकार ने पास किया, वो बजट है कहां? अगर हमने बजट पास किया, यही तो मैं पूछ रहा हूं इनको, अगर हमने बजट लाया, अवाम को हमने बताया हमने जम्मू कश्मीर के लिए ये बदलाव लाए, बड़ी बड़ी बातें हुए थे, वो बजट है कहां? यही पूछ लीजिए उमर अब्दुल्ला से, यही पूछ लीजिए सरकार के लोगों से कि वो बजट कब जमीनी सतह पर उसका इस्तेमाल होगा। अगर वो इस्तेमाल हो जाएगा तो लोगों को बड़े पैमाने पे राहत मिलेगी। पार्टी के अंदर एक सफाई कर्मचारी की जो है टांग चलेगी डंपर ऊपर चलने से, और उन्होंने वो चंदा कर रहे थे लोग, तो आप नहीं चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए? देखिए, किससे आप इंसाफ, कौन करेगा इंसाफ? किससे इंसाफ करवा रहे? अरे ये जो टांग टूटी है, मोदी जी की वजह से टूटी है। उसने कहा था कैजुअल लेबर को मैं परमानेंट करूंगा, वही स्ट्राइक करते करते और रात के अंधेरे में उसको काम करवाया जा रहा है, टार्चर करके कि आप वो स्ट्राइक पे है। हक है, हिंदुस्तान के आईन ने हक दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट दिन को करते हैं, रात को एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाती है, और काम करवाते करवाते लारी एक आ जाती है, उसकी टांग कुचल देती है। तो पूछो इनको, स्वच्छ भारत अभियान है, डोडा के हालात देख लो, किश्तवाड़, ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करो ना, कर इनके कर्मचारियों के लिए। और उनके साथ खड़े होने में शर्म नहीं आ रही है। सफाई बदबू इन्होंने शहरों में फैला दी और बीजेपी उनके साथ खड़ी हो रही है, और मोदी जी मिशन चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। और यहाँ अभियान कहाँ, यहाँ तो गंदगी का माहौल इतना। आप डोडा का उठा लो, जम्मू का उठा लो, किश्तवाड़ का उठा लो, पुंछ राजौरी का उठा लो, या श्रीनगर का उठा लो, गंदगी उठाने वाला सड़कों पे परेशान है, टांग भी टूट गई, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। अरे बता दो सेंटर को इनके लिए कोई पॉलिसी लाए, लेकिन करेंगे नहीं। स्वच्छ भारत अभियान जो धोखा है, वो पैसा कहाँ है? आपसे जिस अड्डे की बात आपने की, तो जिस तरह से आपकी असेंबली में भी वो बात सरकार ने कही और ऑर्डर भी निकला बाज़ाब्ते तौर पर कि जो भी हाईवे है इस पर कोई भी अड्डा नहीं लिया जाएगा जब तक ना म्युनिसिपैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर यूज करें। तो पुल डोडा में कल एक ड्राइवर को पीटा गया, तो क्या कहेंगे? उस पर कार्रवाई हुई? एफआईआर लगी है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो चीजें हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब रूल बेचे जा रहे हैं। नहीं, एफआईआर आप पे या उन पे है? नहीं, एफआईआर लगी है, जिसने ड्राइवर को पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, कानून अपना काम अगर करेगी तो ये माफिया खत्म हो जाएगा, एक भरोसा है। वरना अगर ऐसे लोगों को आप शरण देंगे और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, जिनका दूर दूर के साथ वास्ता नहीं, इनका तो वास्ता रहा, इनका तो बैकग्राउंड भी चेक किया जा सकता है, और ये लोग माफियागिरी करेंगे और गरीब को सड़क पे उतार कर पीटेंगे, तो आपको क्या लगता है इन लोगों को छोड़ना चाहिए? मैंने तो अलग कहा है कि हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे किसी को भी इजाजत नहीं है, ये लीगल नहीं है। अगर लीगल होता तो भी सवाल होते, क्योंकि क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया है? क्या डोडा के अंदर आपको पार्किंग के लिए जगह है? सड़कों पे गाड़ियां होती हैं, लाइनों की लाइनें लगी होती हैं, दर दर होते हैं, जो वहां से चलने वाले थे वो भी परेशान है। आप टैक्स इसका ले रहे हैं कि आप वो चीजें वहां पर दस्तयाब करेंगे, लेकिन ये चीजें यहाँ पर नहीं। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया को खुली छूट दे के रखी है। मैंने कहा था इनको माइनिंग को लीगलाइज किया जाए, लेकिन माइनिंग को लीगलाइज न करने के बावजूद इलीगल तरीके से माफिया चल रहा है। इलीगल तरीके से क्रशरों की कैशर हैं, कोई पूछताछ नहीं। जिनकी सांठगांठ इन लोगों के साथ है, ये गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते, चाहे वो एनसी की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो। वादा उठा रहे हैं, आपने दावे किए थे, वादे किए थे लोगों के साथ, लेकिन जमीनी सतह पे लोगों के काम नहीं हो रहे, और लोग ये भी कह रहे हैं कि महराज के बोलने से काम नहीं हो रहे, तो आपके उनके लिए क्या जवाब है?
आप चले जाइए किश्तवाड़, आप चले जाइए रामबन, आप चले जाइए कश्मीर, आप चले जाइए जम्मू, आप कहीं पे भी चले जाइए किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, आपके चैनल को भी देखेंगे, वो बता दें, कोई एक आदमी बता दे कि फलानी जगह फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी नेता ने कोई अच्छा काम किया, किसी में मैं तो कहता हूं इस सरकार के होते हुए कहीं पहल हुई ही नहीं है। 6 गाड़ियां इन्होंने दिए थे टैंकर कश्मीर के अंदर, वो हुआ है सरकार में, उसका रिबन काटा गया है। बसेस जो पुरानी थी वही तो है, कहाँ है वो फ्री सर, ठीक है, एसआरटीसी की बसें कहाँ हैं? आपको कोई नई बस दिखी जिसका इनार? हाँ, गाड़ी जो एमएलए को मिली है वो सरकार ने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर की सियासत में आपको एक नया ही रंग देखने को मिला। नाज़रीन किराम, जहां पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर को दीवार के ऊपर से चढ़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा गया। उसके साथ साथ सकीना इतू जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको स्कूटी पर आते हुए देखा। और वहीं अगर मैं बात करूं तो एलजी के कंट्रोल वाली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के साथ धक्का मुक्की की। बहरहाल अब यह सियासत में किस तरह का मोड़ देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला। जो चीफ मिनिस्टर, डीजी, चीफ सेक्रेटरी इनको ट्रांसफर करता था, उनको हुक्म करके वो लाइन में खड़े हो जाते थे। आज एक आम पुलिस वाले ने उनको रोका और दीवार क्रॉस करने नहीं दिया, फातेखानी करने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा था। तो आपको ये तमाम कैसा लग रहा है, इस सियासत कैसी लग रही है? देखिए, घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत सुनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं होता है, लेकिन अगर ये हालात बने हैं, ये इसके जिम्मेदार वो खुद भी हैं। कुछ महीने पहले मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये जिन लोगों से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत से मसले हल होंगे या हमें स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा या जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर हालात आपको देखने को मिलेंगे सरकार बनने के बावजूद भी, अरविंद जी ने भी ये कहा था, लेकिन इन्होंने हमारी बात को नहीं माना। इनके साथ याराना दोस्ती लगाकर इनको लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम बदलाव लाएंगे, वो मुमकिन नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ अंदर बैठकर भाजपा को सपोर्ट करके जम्मू कश्मीर को बदहाली की ओर ले रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को लगता है कि सरकार चुनी हुई है और उनके पास ताकत है, लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और जिनके पास ताकत है वो ताकत के दम पर लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें भाजपा है और जिसमें एनसी है। दोनों लोग ऐसे हैं, चाहे उनके पास ताकत ज्यादा है या इनके पास ताकत कम है, कोई भी अपनी ताकत लगाकर आवाम का भला नहीं चाह रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नायब तहसीलदार की पोस्टें थी, 75 पोस्टें हैं, एक हंगामा बनाया गया, बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, रातों रात ऑर्डर निकलता है, कोर्ट से निकला, कोर्ट को ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उसको बता दिया कि आपको इस तर्ज पे जो है रिक्रूटमेंट करनी है। वो भी सड़कों पे आ रहे हैं, ये सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। अपोजिशन बीजेपी जो सारा तामझाम बन रही है, कविंदर गुप्ता को लद्दाख का गवर्नर बना दिया जाता है बीजेपी के द्वारा, और पानी लगाने के लिए ये बता रहे हैं कि इसके जिम्मेदार सरकार है, बिजली देने में नाकाम अगर है तो वो सरकार है। सरकार के हाथ बांध दिए हैं, ये मैं जानता हूं और ये सच है। लेकिन अगर आपको बांध के रखा है, मुंह तो आपका बंद नहीं है। मैं वही बात कह रहा था, बार बार आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन अंदर के लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो इनकी असलियत को जानते हैं, और इनकी असलियत की वजह से, इनके चरित्र की वजह से एक आम आदमी परेशान हो रहा है। काम बीजेपी भी बहुत कर सकती है, काम एनसी भी बहुत कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन करने की नीयत अगर हो तो हो सकता है। अगर ये नायब तहसीलदारों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्या ये लोग कैजुअल लेबर के लिए नहीं लड़ सकते थे? क्या जम्मू के अंदर जो डांगे चली, क्या उस वक्त ये बात नहीं कर सकते थे? जम्मू के अंदर इस वक्त टोल लगाया जा रहा है, उससे क्या जम्मू के लोगों को खुशी मिल रही है? जम्मू के अंदर बिहार, यूपी के लोगों को बसाया जा रहा है, उससे क्या जम्मू को खुशी मिल रही है? उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। बात अगर करते, उनके लिए लड़ते, उससे लोगों को बेहतर जिंदगी देखने को मिलती। लेकिन ये दोनों लोग ऐसे हैं कि अपना अपना घर बेहतर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या सहरे वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। देखिए, मैं कहरा की सरजमीन पे बैठ के आपको एक चीज बताऊंगा, 7वां महीना खत्म होने को जा रहा है, 7वां महीना, ये लिख लो, ये कोट कर लो। महराज ने अगर अलहदगी की है, उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि 7वां 8वां महीना शुरू हो गया, अभी तक किसी भी काम को हम शुरू नहीं कर पाए। जिस बजट को हमने असेंबली में पास किया, मैंने पास किया, सरकार ने पास किया, वो बजट है कहां? अगर हमने बजट पास किया, यही तो मैं पूछ रहा हूं इनको,
अगर हमने बजट लाया, अवाम को हमने बताया, हमने जम्मू कश्मीर के लिए ये बदलाव लाए, बड़े बड़े वादे हुए थे, वो बजट है कहां? यही पूछ लीजिए उमर अब्दुल्ला से, यही पूछ लीजिए सरकार के लोगों से कि वो बजट कब जमीनी सतह पर उसका इस्तेमाल होगा। अगर वो इस्तेमाल हो जाएगा तो लोगों को बड़े पैमाने पे राहत मिलेगी, लेकिन वो तो ये कर नहीं पा रहे। उसके लिए इनको मुंह खोलना पड़ेगा। अगर इनके दरवाजे बंद हैं, इनकी जुबान बंद नहीं है, ये कह रहे हैं दोस्ताना तरीके से, मैं इसमें ऐतराज नहीं करता। अगर आपको लगता है याराने से, दोस्ती से ये जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, मुझे ऐतराज नहीं है, मैं भी दोस्ती लगा लूंगा, मैं भी याराने के साथ चलूंगा। लेकिन जो लोग 10 साल रहकर जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर पाए, वो तुम्हारी सरकार के होते हुए बीजेपी इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी एनसी की सरकार में होते हुए देखना चाहेंगे। ये नहीं कर सकते, इसलिए इनको लड़ने के लिए मैंने कहा था सड़कों पे उतरना। ये बीजेपी के लोग सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? अरे जल जीवन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी सुनील शर्मा ने कहा कि किश्तवाड़ के अंदर पानी नहीं है। इसको पूछो, 10 साल पहले मोदी बोल कर गया था यहां पर पानी की इतनी नहरें होंगी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो नहरें कहां हैं? उसके मोदी ने तो बोला था। अब अगर ये नायब तहसीलदारी का ये ऑर्डर करवा सकते हैं, बाइकआउट करवा सकते हैं, किसी भी तरीके करवा सकते हैं, बाकी चीजें करवाने के लिए इनको क्या मौत आ रही है? नहीं, जो जम्मू के नौजवानों को पीटा गया वहां एलजी, मैंने कहा था फायर एंड इमरजेंसी में कश्मीरी लग रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, कश्मीर के 15 लोग एक ही गांव के मुलाजिम लगे। कई बार प्रोटेस्ट हुआ, कश्मीरी ने पैसा दिया तो कोई कार्रवाई ना बीजेपी मांग करेगी, ना बीजेपी के लीडर करेंगे, ना गवर्नर कार्रवाई करेगा। ठीक, यहां अड्डे का मामला था, वो सरेंडरी मिलिटेंट है, आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने बड़ा एक विद्रोह चलाया। उनको बैकअप करने वाले बीजेपी के लोग हैं। इनको जहां से माल मिलेगा, जहां से माल मिलेगा, वो आतंकवादी है, वो देश के मुखालिफ है, वो इनकी पार्टी के मुखालिफ है या इनकी पार्टी के अंदर है, माल जहां से मिलेगा उनके समर्थन में ये खड़े हो जाएंगे। आज भी वही हाल आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर। जो इनके घरों को पाल रहा है, जो इनको बेहतर करने की माल इन तक पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अड्डे का माफिया मैंने कई बार कहा, इलीगल बताया जा रहा है। लीगलाइज करने वाला एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ जो उसका बाप है, आतंकवादी है। मैंने उसकी लिस्ट निकाली और उसमें मैंने देखा वो, और वही आदमी ऑफिस में बैठकर टांग पे टांग रख के एडमिनिस्ट्रेशन को डरा धमकाकर शरेआम लीगलाइज करवा रहा है नेशनल हाईवे पे और गरीबों को लूटने का काम कर रहा है। इन लोगों को ये लोग शरण देते हैं और इसमें भी भाजपा मिलावट। बीजेपी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। इनको जहां से माल मिलेगा, जहां से नहीं मिलेगा उसको ये ठोकेंगे, उसको आतंकवादी बताएंगे, उसको ये कुछ भी इल्जाम लगाकर अंदर करवाएंगे। आप देख लीजिए इनके गिरोह के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं। पुराने आपसे भी जिस तरह अड्डे की बात आपने की, तो जिस तरह से आपकी असेंबली में भी वो बात सरकार ने कही और ऑर्डर भी निकला बाज़ाब्ते तौर पर कि जो भी हाईवे है इस पर कोई भी अड्डा नहीं लिया जाएगा जब तक ना म्युनिसिपैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर यूज करें। तो पुलडोडा में कल एक ड्राइवर को पीटा गया, तो क्या कहेंगे? उस पर कार्रवाई हुई? एफआईआर लगी है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो चीजें हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब रूल बेचे जा रहे हैं। नहीं, एफआईआर आप पे या उन पे है? नहीं, एफआईआर लगी है, जिसने ड्राइवर को पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, कानून अपना काम अगर करेगी तो ये माफिया खत्म हो जाएगा, एक भरोसा है। वरना अगर ऐसे लोगों को आप शरण देंगे और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, जिनका दूर दूर के साथ वास्ता नहीं, इनका तो वास्ता रहा है, इनका तो बैकग्राउंड भी चेक किया जा सकता है, और ये लोग माफियागिरी करेंगे और गरीब को सड़क पे उतार कर पीटेंगे, तो आपको क्या लगता है इन लोगों को छोड़ना चाहिए? मैंने तो अलग कहा है कि हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे किसी को भी इजाजत नहीं है, ये लीगल नहीं है। अगर लीगल होता तो भी सवाल होते, क्योंकि क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया है? क्या डोडा के अंदर आपको पार्किंग के लिए जगह है? सड़कों पे गाड़ियां होती हैं, लाइनों की लाइनें लगी होती हैं, दर दर होते हैं, जो वहां से चलने वाले होते हैं वो भी परेशान है। आप टैक्स इसका ले रहे हैं कि आप वो चीजें वहां पर दस्तयाब करेंगे, लेकिन ये चीजें यहां पर नहीं। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया को खुली छूट दे के रखी है। मैंने कहा था इनको माइनिंग को लीगलाइज किया जाए, लेकिन माइनिंग को लीगलाइज न करने के बावजूद इलीगल तरीके से माफिया चल रहा है। इलीगल तरीके से क्रशरों की कशर है, कोई पूछताछ नहीं। जिनकी साठ गांठ इन लोगों के साथ है, ये गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, ये जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते, चाहे वो एनसी की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो। मुझे कोई दो राय नहीं है। मैंने आज कहा 7वां महीना है, मुझसे आप इंटरव्यू ले लेना मार्च के आखिरी दिन, जिस दिन मैं आंकड़ा गिनाऊंगा कि बजट कितना था और जमीनी सतह पर इस्तेमाल कितना किया, उसका सेहरा सारा का सारा एनसी सरकार पर जाएगा। मैं अगर अलग हुआ हूं, मैं जानता हूं बारिशों का मौसम है, 2 महीने काम करने के हैं, लेकिन अगर टेंडर नहीं होंगे, जमीनी सतह पर एक भी
काम नहीं होने वाला है। और मैं इनको जगाने का काम कर रहा हूँ। ये अगर आज भी काम करेंगे मुझे कोई एतराज नहीं, जो अच्छा काम करेगा महराज उसके साथ है। लेकिन अगर ये मुंह भी नहीं खोलेंगे अपने चरित्र को ठीक रखने के लिए, अपनी जिंदगी की परवरिश करने के लिए, करोड़ों लोगों का गला घोंटने के लिए तैयार हो जाएंगे, महराज इनके साथ खड़ा नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं, आपने दावे किए थे, वादे किए थे लोगों के साथ, लेकिन जमीनी सतह पे लोगों के काम नहीं हो रहे, और लोग ये भी कह रहे हैं कि महराज के बोलने से काम नहीं हो रहे। तो आपके उनके लिए क्या जवाब है? आप चले जाइए भद्रवा, आप चले जाइए किश्तवाड़, आप चले जाइए रामबन, आप चले जाइए कश्मीर, आप चले जाइए जम्मू, आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, आपके चैनल को भी देखेंगे, वो बता दें, कोई एक आदमी बता दे कि फलानी जगह फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी नेता ने कोई अच्छा काम किया, किसी में मैं तो कहता हूं इस सरकार के होते हुए कहीं पहल हुई ही नहीं है। 6 गाड़ियां इन्होंने दिए थे टैंकर कश्मीर के अंदर, वो हुआ है सरकार में, उसका रिबन काटा गया है। बसेस जो पुरानी थी वही तो है, कहाँ है वो फ्री सर? ठीक है, एसआरटीसी की बसें कहाँ हैं? आपको कोई नई बस दिखी जिसका इनार? हाँ, गाड़ी जो एमएलए को मिली है वो सरकार ने दी है। जितना मैं कह सकता हूँ सरकार बताए कि हमने 7-10 महीने हो गए कि उनका कौन सा ऐसा स्टेप है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी। कहाँ उन्होंने कहा था कि अंत्योदय के लोगों को जो है हम बिजली फ्री देंगे, कहाँ है? कहाँ है वो गैस सिलेंडर? नहीं, कहाँ है वो? दे सकते थे, लेकिन वो आंकड़ा तो बताए कि हमने ये किया। हाँ, फ्री बस सर्विस दी, लेकिन वो शहरों के अंदर है, गांव वाले को कोई फायदा नहीं है। गांव देहात के अंदर जो हिली एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ एक्सीडेंट होता है, चापर नहीं मिलता है। जो उमर अब्दुल्ला के पास चापर है, मैं चाहता हूँ वो लोगों की जान बचाने के लिए कर दे। या इतनी फौज लगाई है, खिताई चनाब हो या पीर पंजाल हो, 2 ऐसे इलाके हैं, जो 2 ऐसे खिते हैं जहां पर बीमार हो जाए इंसान, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको उठाने के लिए, जम्मू पहुंचाने के लिए या कश्मीर पहुंचाने के लिए उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन वो मर जाता है। हेलीकॉप्टर एक नहीं रख सकते हैं जम्मू के अंदर। आपने उमर अब्दुल्ला साहब को हेलीकॉप्टर रख दीजिए डोडा के अंदर, जहां से खिताई चनाब को जो है यहाँ से लिफ्ट किया जाएगा, किसी की जान बचाने के काम आएगा। आपने तो वैसे भी काम करना है नहीं, अपने अयाशी के लिए आप चलते रहेंगे। अरे वैसे भी बड़े प्लान है, कश्मीर जाना है, वहां से वहां जब आपको जरूरत पड़े चले जाना। पीर पंजाल में भी फौज रखी है, यहाँ पर भी फौज रखी है, कोई भी इसका शिकार होता है, बीमार कोई भी हो सकता है, वक्त पे उसको पहुंचाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पर जो है एक जहाज रखना कौन सी बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर रख लेते, एक ही इंजन वाला रख ले, 2 इंजन वाला, आर्मी वाला रख ले, लेकिन कम से कम लोगों की राहत के लिए कोई पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। ये चीजें इनसे होने हो सकती है। कल भी हमारे 3 लोगों की जान चली गई, जो 6 लोग 8 लोगों की लगभग, जो यहाँ से रेफर किए थे जम्मू में। अगर उनको शिफ्ट करने में वहां देरी नहीं होती, मैं भी कोशिश कर ले, लेकिन वो चीजें हमारे पास है ही नहीं। तो ये चीजें हैं, ये इनके काम आप मुझे गिनाइए इन्होंने क्या किया। मैंने कहा मार्च के वक्त मैं आपको गिनाऊंगा कि बजट कितना था और जमीनी सतह पर लगा कितना। और सरकार का यही काम होता है। आप किसी भी सरकार को उठा लीजिए, किसी भी लीडर को उठा लीजिए, जब तक ना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब तक ना जमीनी सतह पर आप पैसा लगाएंगे, तब तक आप लीडर नहीं कहलाएंगे। ये लैब्स करवाने के बड़े माहिर हैं और बीजेपी का पूरा ताला तामझाम बुना हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे बीजेपी के एमएलए हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, ये जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की होने नहीं देंगे, पैसा लगने नहीं देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगार रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी वालों का जो तमाशा है, जो ड्रामा है, जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तुमने कौन सा इंसाफ किया? टोलों पे टोल लगा लिए, टोल के खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे? अभी इनको बोलो 6 टोल तुमने लगा लिए, बोले जम्मू के अंदर जो टोल लगे हैं उखाड़ दो, उखड़वाए ना, उसके लिए बीजेपी क्यों नहीं लड़ेगी? अरे यहाँ तो 35 लोगों को वो नौकरियां भेज दी होंगी। जम्मू के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक उर्दू का प्रोफेसर लगना था, उसकी नौकरी पहले ही बिक गई थी। ठीक है, उर्दू की पोस्ट थी, लेकिन वो बेच दी थी, सबको पता था कि कौन लगने वाला है। अब जो इन्होंने 35 पोस्टें लाई, जम्मू के डोगरे, जम्मू के लोग, डिवीजन के लोग लड़ेंगे, लेकिन वो 35 पोस्टें वाले अमीर लोग अमीरजादे बेच के खा जाएंगे। अब तो जम्मू के नाम से ये लिपट जाएगा हमारा नायब तहसीलदार है, लेकिन जिस टोल से हर आदमी गुजरता है, जहां पे लूट हो रही है, उस टोल को रोकने के लिए ये भाजपा के नेता क्यों नहीं खड़े होंगे? पूछ लीजिए इन लोगों से। जब जेकेएसएसबी में स्कैम हुआ तब ये खड़े नहीं हुए, जब स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल में इजाफा हुआ तब ये नहीं बोले। आज इनको मौका मिला, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, लाओ जी, इनको पता था ये काम हम कर सकते हैं। केविंदर गुप्ता को वहां का गवर्नर बना सकती है बीजेपी, लेकिन जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है। ये इनको आईना दिखा दीजिए। ये जाहिलियत इतनी जाहिल अब आवाम नहीं है। इनको लगता है कि मोदी के नाम पे हम इलेक्शन लड़ते जाएंगे, जीतते जाएंगे, तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है बातें होती है, उसके नाम पे तुमने चुनाव लिए। अरे छोटे छोटे काम करवाने थे, तहसीलदार से उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाने, उसमें आप मोदी जी को घसीट रहे हो, अमित शाह को ला रहे हो। अरे ये एमएलए का काम है, वो भी नहीं करते। किसी तहसीलदार से काम करवाने के लिए भी क्या किसी को पूछना है? अरे छोटे छोटे मसले थे जो हल करवाने थे।
डॉक्टर्स को ड्यूटी करवानी थी, लोगों को बेहतर इलाज करवाना था, माफिया को रोकना था, उसमें क्या मोदी इनको बोलेगा ये काम नहीं करना है? लेकिन शरेआम लूट हो रही है, उसको कौन बताएगा? लेकिन इनको तकलीफ होगी। अब असेंबली का सेशन लगेगा और पूरी ताकत से महराज इनसे पूछेगा, चाहे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष मेरा में सब जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ से जिस तरह आपने याराने की बात की, उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता की आला कमान से मिलते हैं, दूसरी तरफ से एलजी की कंट्रोल वाली फोर्स जो है उसको कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं देती है, तो देखिए, वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप मुझे क्या बताइए, इनके कब्रिस्तान जाने से शहीदों को क्या शहादत का दर्जा मिलेगा? इनके, अरे शहीद जिंदा होता है। नहीं, अफसोस तो हमारे नहीं, चीफ नहीं, मिनिस्टर को इस तरह से दिखाया नहीं, जा रहा है। और कहीं जाते लड़ता ना स्टेटहुड के लिए, वहां धक्के खाता पूरी आवाम खड़ी होती। 10 महीने हो गए, वादा तो आवाम के साथ किया था हम स्टेटहुड लाएंगे, हम तो 370 के लिए लड़ेंगे। अब शहीदों का वो मोहरा बनाकर आप लोगों के दिलों के अंदर हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, 1931 की बात है। आप आज की बात कीजिए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाल बना हुआ है, आज पीएसए लगाए जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने मुंह खोला, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ा जा रहा है, या आतंकवाद को फिर से देखना चाहते हैं, लोगों को टार्चर किया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला ने मुंह खोला। आप 1931 की कुर्बानी को याद कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को बोलो जो दौरे जदीद के अंदर हो रहा है तुम्हारी सरकार के होते हुए, आप उन लोगों को पहले बता दीजिए, पहले उनके बारे में सोच लीजिए, जो जिंदा है और जो परेशान है। पता कर लीजिए कितने पीएसए लगे जब से सरकार बनी है, और बिना मतलब के। पुराने दौर में 30 साल पहले किसी का लिंक था, उठा के ले लिया, अंदर कर दिया। क्या मुंह खोला इन लोगों ने? अरे तुम उन शहीदों की बात कर रहे हो जिनने शहादत दे दी, अपने दौर के अंदर क्या किया क्या नहीं किया। आज हमारा वक्त है, जो जिंदा है उनकी बेहतरी के लिए उमर अब्दुल्ला मुंह खोला। अगर धक्के वहां खाए होते, महराज यहां पर प्रोटेस्ट में उसके साथ खड़ा होता। अरे 1931 में क्या हुआ मुझे क्या पता। मैं आज जो देख रहा हूं उसमें उमर अब्दुल्ला चुप्पी साधे हुए हैं। उनको फातिहा देने से क्या वो जन्नत में जाएंगे? और इनके फातिहा से नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्या लगता है आपको? ये ड्रामाबाजी हो रही है, बीजेपी अपने तर्ज पे ड्रामा कर रही है जम्मू के अंदर, वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। ये बोल रहे नहीं जी वो शहीद नहीं थे, ये बोल रहे शहीद है। अरे तुम्हारे बोलने से होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम वो करिए ना जिसके लिए तुम्हें चुना है। आप मुझे बता दीजिए ये कोई गलत बात है? जो आज हो रहा है, इनको पूछो कि कितने पीएसए लगे तुम्हारी सरकार बनने के बाद, और जिनका दूर दूर का वास्ता नहीं। बीजेपी चाहती है लोग उकसाएं, लोग लड़े, इनको हम अंदर करें। इनका ये तो अपने मिशन में चल रहे हैं, इनको तो उनको खुश करना, फायदा उनको भी नहीं है, फायदा उनको भी नहीं है। लेकिन बस ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये खामोशी साधे हुए हैं। अब कब स्टेट देंगे, कब ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर की रियासत में सियासत के होते हुए, सरकार के होते हुए, आपको नहीं लगता कि बीजेपी फिर से राज कर रही है? देखिए, सेंटर में पावर है, ऐसा नहीं है। मोदी देश का प्रधानमंत्री है, एलजी इनका है। जैसे कविंदर गुप्ता को बना लिया, आप कुछ भी बोलिए, वो है बीजेपी का। जैसे मनोज सिन्हा है, बीजेपी का है। अब ये क्यों चाहेंगे कि एनसी काम करे जब ये खुद निकम्मे हो गए? जब ये खुद नहीं कर पाए तो उमर अब्दुल्ला की सरकार में होते हुए क्यों करवाएंगे? ये स्टेट, मैंने आपको एक ही बात बोली, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। अगर हमने चुनाव लड़ा है तो काम करना है। तो अगर ये बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी इनको काम नहीं करने देगी, नहीं करने देगी, लिख के लो। दिल्ली के अंदर अगर हमने काम नहीं किया, हमने लड़ा मोदी से, हमने लड़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, हमने सड़कों पर आकर लोगों के हक के लिए लड़ा, और आपने दुनिया ने तमाशा देखा, दुनिया ने तमाशा देखा। लेकिन दिल्ली के बदलते हुए हालात को दिल्ली की आवाम भी गवाह है और पूरा देश जानता है कि दिल्ली के अंदर रेवोल्यूशन अरविंद केजरीवाल के होते हुए आया, और वो रेवोल्यूशन लाने के लिए इसको तो मुंह खोलना पड़ेगा। ये तो मोदी जी के तारीफों के फूल बांध रहा है, इनके साथ खाना खाने की दावतों में चला जा रहा है, और इसको लगता है स्टेटहुड देंगे, ये बाबू बनेंगे। बाबू ऐसे नहीं बनना है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस की जानी चाहिए। कांग्रेस लिखे या उमर अब्दुल्ला, लिखने से बात नहीं बनेगी। तो क्या करना? मैं आपको एक ही बात, यार बीजेपी से उम्मीद मत रखिए। ये तो उन लोगों का काम नहीं किया जिन्होंने इनको वोट दिए, जिन्होंने इनको वोट दिए उनके काम नहीं किए, पता कर लो। फिर ये अयोध्या में हार जाते। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बनाया, उसके अलावा जो लोग वहां बसते हैं उनके काम नहीं किए, इसलिए उनको हार की खानी पड़ी। आपको क्या लगता है ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? लोग वोट दे रहे हैं, जल्दबाजी में भावुक होकर वोट दे देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, सरकारें बन जाती है, फिर जो मुश्किलें होती है उस वक्त कोसते हैं। इलेक्शन से पहले आपने जम्मू के लोगों के स्टेटमेंट नहीं पढ़े थे? आपने नहीं सुने थे? कितनी गंदी गंदी गालियां इनको देते थे, आएंगे या हमारे दरवाजे पे तो इनको जूते मारेंगे। लेकिन फिर एक माहौल बन गया, जब चुनाव खड़ा हो गया तो चुनाव के अंदर 28 सीटें इनको मिली, एक भरोसा फिर दिखाया। लेकिन अब भरोसा करते करते लोग मर भी रहे हैं, लेकिन ये भरोसे पे कायम नहीं हो रहे। इन लोगों को बता दो, एनसी के लोगों को बता दो, उमर अब्दुल्ला को हमारी तरफ से बात पहुंचा दो। मैं भी एमएलए हूं, उमर अब्दुल्ला भी एमएलए है।
फर्क इतना है कि उसके साथ 42 और है, एमएलए ही है, सीएम बाद में बनता है। आंकड़ा इनका लंबा है, वरना पहले एमएलए ही बनना है और एमएलए ही सीएम बनता है, एमएलए ही डिप्टी सीएम बनता है, एमएलए ही मंत्रालय में बैठता है। मेरी बातों को हल्के में मत लीजिए। हमने दिल्ली अगर बदली है तो बीजेपी से लड़ा है, और बीजेपी इस देश को लूटने में चली है और हमें छोड़ने वाली नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला को इतना सपोर्ट मिला है तो उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज कश्मीर के लोग खामोश हैं, जम्मू के लोग खामोश हैं, उन्होंने एक मैंडेट दिया है, एक ताकत दी है। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं लड़ रहा हूं, जुबान तो कुछ लोग कह रहे हैं ये मीडिया में, अरे मीडिया में ही सही, बात तो रख रहा हूं। ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं, ट्वीट लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनको। इनको बता दो घरों को छोड़ दीजिए, लड़ाई लड़नी है, 1.5 करोड़ आवाम है, उसकी रहबरी करने के लिए खड़े हो जाइए। मैं राजन के साथ है, आप उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी आपके साथ खड़े होने वाली है। सब आखिरी सवाल है मेरा, कल रात के 2 बजे लगभग एक ठाठरी के अंदर एक सफाई कर्मचारी की जो है टांग चलेगी डंपर ऊपर चलने से, और उन्होंने वो चंदा कर रहे थे लोग, तो आप नहीं चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए? देखिए, किससे आप इंसाफ, कौन करेगा इंसाफ, किससे इंसाफ करवा रहे? अरे ये जो टांग टूटी है, मोदी जी की वजह से टूटी है। उसने कहा था कैजुअल लेबर को मैं परमानेंट करूंगा, वही स्ट्राइक करते करते और रात के अंधेरे में उसको काम करवाया जा रहा है, टार्चर करके कि आप वो स्ट्राइक पे है। हक है, हक है, हिंदुस्तान के आईन ने हक दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट दिन को करते हैं, रात को एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाती है, और काम करवाते करवाते लारी एक आ जाती है, उसकी टांग कुचल देती है। तो पूछो इनको, स्वच्छ भारत अभियान है, डोडा के हालात देख लो, किश्तवाड़, ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करो ना, कर इनके कर्मचारियों के लिए, और उनके साथ खड़े होने में शर्म नहीं आ रही है। सफाई बदबू इन्होंने शहरों में फैला दी और बीजेपी उनके साथ खड़ी हो रही है, और मोदी जी मिशन चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, और यहाँ अभियान कहाँ, यहाँ तो गंदगी का माहौल इतना। आप डोडा का उठा लो, जम्मू का उठा लो, किश्तवाड़ का उठा लो, पुंछ राजौरी का उठा लो, या श्रीनगर का उठा लो, गंदगी उठाने वाला सड़कों पे परेशान है, टांग भी टूट गई, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। अरे बता दो सेंटर को इनके लिए कोई पॉलिसी लाए, लेकिन करेंगे नहीं। स्वच्छ भारत अभियान जो धोखा है, वो पैसा कहाँ है, पूछ लीजिए इन लोगों से। और मोदी जी के नाम पे कब तक लड़ेंगे? और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दो कि तुम्हारे जो नेता हैं वो इनके साथ खड़े होकर सफाई गंदगी रखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने साफ नहीं करना है। अरे इनको सरकार से पैसा दिलाओ, जैसे मैंने कहा मैं आपका वकील हूं, मैं बात रखूंगा असेंबली में, लेकिन आप गंदगी साफ कर लीजिए। और आज जो शहरों की हालत है वो भाजपा की देन है, बीजेपी आज सपोर्ट कर रही है। आज से पहले क्यों नहीं किया, जब तुम्हारी सरकार थी, जब तुम्हारा एलजी है, जब एलजी सारे फैसले ले सकता है तो ये फैसले भी उससे करवा दीजिए, मैं देख लूंगा उमर अब्दुल्ला कैसे रोकेगा। ये ढकोंचा है, ये सियासत हो रही है, और इनको ये सियासत अब जचती नहीं है, क्योंकि अब सियासत बदल चुकी है। ये बीजेपी भी सुन ले, ये कांग्रेस भी सुन ले, ये एनसी भी सुन ले। जिस तर्ज की राजनीति तुम आज से पहले करते आ रहे थे, अब राजनीति को ही हमने बदल दिया, और अरविंद केजरीवाल ने जो सियासत लाई है, काम की राजनीति, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं काम करोगे तो लोग आपको नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।